वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्तान टेस्ट पर और स्पेशली इंग्लिश बैटिंग की जबरदस्त परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की नाकिस तरीन बॉलिंग पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि हम आगे बढ़ें, एक परफॉर्मेंस आपके सामने रखना चाहते हैं, वो है अबरार अहमद की परफॉर्मेंस। इतनी धुलाई की इंग्लिश बैटर्स ने उनकी कि उनको बुखार हो गया है और बुखार के बाद वो फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे, बॉलिंग भी नहीं की। आप देखें क्या अबरार की परफॉर्मेंस है। 35 ओवर्स किए हैं और 174 रन दिए हैं, 174 रन दिए गए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इकॉनमी 5, 9 बॉल्स उनकी जानिब से 2 की गई हैं। ये अबरार अहमद की इस मैच में परफॉर्मेंस है और उसके बाद फिर उनको बुखार हो गया। ये कैसा बुखार हुआ है इस पर बात करेंगे। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, अबरार अहमद कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, बात ये कि अबरार के हवाले से जो ये टीम में आने से पहले बहुत सारी बातें जो थी वो हो रही थी और कुछ लोगों का अंदर के जो लोग हैं उनका कहना ये था, बल्कि आलिया रशीद साहिबा हमारी बहुत अच्छी एनालिस्ट हैं और बहुत क्रिकेट को उन्होंने जाना है, देखा है और बोर्ड में भी खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं। एक प्रोग्राम में वो भी मेरे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि अबरार ने तो टेस्ट मैच खेलने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार मुझे टेस्ट मैच ना खिलाए, मैंने टेस्ट मैच नहीं खेलना। लेकिन ये तय था ना राणा साहब कि हमने बेड़ा गर्क करना है किसी टैलेंट का, ये तय किया हुआ है हमने। नहीं, हमने नहीं करना। अगर टैलेंट खुद ही अपना बेड़ा गर्क करना चाहता हो तो फिर कोई क्या कर लेगा। हम तो कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक खिलाड़ी कह रहा है कि जी मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलना, तो फिर क्यों खिला रहे हैं जनाब आप उसे, ठीक है ना। और वो फिर देख लीजिए आपके उसकी बॉलिंग का म्यार क्या था। उन्होंने इस मैच में एक रिकॉर्ड तो यकीनी तौर के ऊपर बनाया है, बल्कि तोड़ दिया। चैन वॉर्न ने भी 25 ओवर किए थे और उसमें उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके थे एक मैच में। तो इन्होंने 35 ओवर करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया कि अगर उन्होंने नहीं किया था तो इन्होंने भी 35 ओवर में कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। इसका मतलब राणा साहब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स तो हमने भी नाम किए हैं ना अपने नाम जी, कुछ ना कुछ फिर रिकॉर्ड्स हमने भी अपने नाम किए हैं इसमें आए। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड हमारे नाम हो गया ना कि हमारे स्पिनर ने 35 ओवर किया और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने खुद देखा होगा कि अबरार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो एक तो मुझे तो नहीं वो फिट नजर आ रहा था, ठीक है ना, और बड़े सुस्त वो चेहरे से भी नजर आ रहे थे। सो ये है कि अगर तो उनके कोई फिटनेस प्रॉब्लम थे और वो नहीं खेलना चाहते तो भाई किसी और अपना बॉलर को जो है वो आप ले लें। आपने पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक जो था वो स्पिनर जो है वो अबरार को रखा, बाकी जो सलमान है, आगा सलमान है या और दूसरे लड़के हैं जो बॉलिंग करते हैं, वो तो एक तरह से सिर्फ स्टॉक बॉलर है ना कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो बॉलिंग कर लें। लेकिन हमारी एक विकेट तो आई थिंक साइम अयूब को भी मिल गया। अच्छा राणा साहब, हम कुछ बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस गुज़िश्ता हम एक साल को अगर सामने रख लें तो बाबर की कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। उनकी जो लास्ट 18 इनिंग्स में उनमें कोई 50 नहीं है, कोई सेंचुरी नहीं है और आज भी हमने देखा कि सिर्फ 5 रन बनाकर बाबर आजम आउट हो गए हैं। क्या हो रहा है बाबर आजम के साथ? और इतनी बॉल्स वो खेलते हैं उसके बावजूद रन नहीं कर पा रहे, कप्तानी भी छोड़ दिया। कहा तो ये जा रहा था कि कप्तानी छोड़ेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहां तो सब उलट चल रहा है। देखिए बात ये कि बाबर आजम जो है वो बिलाशुबा दौरे हाजिर का एक बड़ा क्रिकेटर है और बैट पे जो है वो आते हैं। लेकिन अक्लमंद लोग जो होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं और बाबर जो है वो अभी ये कोशिश नहीं कर रहे। अगर बाबर से नहीं कुछ हो रहा और मुसलसल अभी 18वीं इनिंग्स थी उनकी जिसमें वो 50 नहीं कर सके और जिस तरह वो दोनों मर्तबा आउट हुए हैं उससे अंदाजा होता है कि उनकी कितनी बैड फॉर्म जो है वो लगी हुई है इस वक्त। तो इसका हल ये होता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, आप थोड़ा सा रुक जाएं, कह दें किसी को। आप क्रिकेट पे तो बहाने चलते हैं, अनफिट होने के, बीमार होने के, कुछ भी बहाना करके अगर बाबर को बिठा दिया जाए और उसको ये कहा जाए कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें और जो वीकनेसेस आपकी आ गई हैं उनके ऊपर आप जो है वर्क करें, अपने कोचेस से मिलें, अपने दूसरे जो आपके साथ हैं उन लोगों के साथ बात करें कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाबर खुद नहीं चाह रहे कि वो जो है वो अब टीम से बाहर हूं और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही तो डे बाय डे जो है वो एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएंगे जहां से वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होती। सो ये है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो बाबर को रेस्ट देना चाहिए और बोर्ड को भी चाहिए कि अगर वो नहीं कर रहे तो वो खुद करें।
पीछे उनके 2-3 लड़के हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि शायद उन लड़कों को जो है वो अगले टेस्ट के अंदर कॉल की जाए, उनको बुलाया जाए, उनको खिलाया जाए। सो ये है कि अगर हम बाबर को रखकर ही इतनी बुरी शिकस्त से दोचार हो सकते हैं, या रिजवान को रखकर ही हम इतना बुरा जनाब खेल सकते हैं, या अब्दुल्ला शफीक से अगर कुछ नहीं हो रहा उसको रखकर हम मतलब हार सकते हैं, तो फिर नए लड़कों को मौका दे देना चाहिए। बार चांस दिए जा रहे हैं, अगर उसको रखकर हम हार सकते हैं तो भाई जिन लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दी है उनको ना खिलाने की वजह बता दीजिए। अच्छा राणा साहब, बॉलिंग में भी चेंजेस होनी चाहिए। हमारा बॉलिंग बिल्कुल ही, हमने देखा है कि आपके सामने हमने स्टैट्स भी रखे हैं, किस नौयत की बदतरीन परफॉर्मेंस रही है। अगर इंग्लैंड के बॉलर्स 10 खिलाड़ी आउट कर सकते हैं, फिर बाद में दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर आते ही उड़ा देते हैं, तो हमारे बॉलर्स में इतनी जान क्यों नहीं रही? क्या हुआ है पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ? पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ ये हुआ है कि सर के इनको आदत पड़ गई है सिर्फ 20 ओवर खेलने की और 4 ओवर कराने की। ये जितने भी इस वक्त सुपरस्टार बने हुए हैं, ये टेस्ट मैच खेलकर सुपरस्टार नहीं बने, ये सब के सब T20 से आए हैं और T20 ने इनको हीरो बना दिया है। ठीक है ना। टेस्ट मैच की अपनी एक साइंस होती है, टेस्ट मैच का अपना एक टेम्परामेंट होता है। टेस्ट मैच के लिए सॉरी फिटनेस का मेयार जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसकी हद कोई नहीं। इनका फिटनेस का मेयार ही कुछ नहीं है। अभी जो फिटनेस टेस्ट हुए थे उसमें से 12 या 13 लड़के जो थे वो कामयाब हुए थे और 18 या 19 लड़के जो थे वो फिटनेस टेस्ट के अंदर जो थे वो बाहर हो गए थे। और वो जो कामयाब हुए थे उनका भी मेयार इंटरनेशनल को नहीं छू रहा था। जो इंटरनेशनल का फिटनेस मेयार है उस पर नहीं वो पहुंचे थे, बल्कि वो कुछ बेहतर अंदाज के अंदर परफॉर्म कर गए थे। लिहाजा ये है कि टेस्ट मैच खेलने के लिए आपको बहुत फिट होना पड़ता है, बहुत फिट होना पड़ता है। राणा साहब, सर लास्ट कमेंट कर दें, इस टेस्ट में कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको या सब खत्म? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद नजर आ रही है। पूरी 27 करोड़ आवाम जो है वो सल्लों पे बैठ जाए और अल्लाह से गिड़गिड़ाना शुरू कर दे कि अल्लाह तू हमारी टीम की इज्जत रख ले, लाज रख ले, शायद कोई फरिश्ते नीचे उतरे और वो इनकी मदद कर लें। क्योंकि हम दुआओं से ही जीतते आए हैं, अपनी सलाहियतों से हम नहीं जीते थे। लेकिन एक बात मैं फिर आखिर में ये जरूर कहूंगा कि अगर दुआओं से ही जीतते ना तो इस मुल्क में कोई बच्चा जो था इम्तिहान में फेल नहीं होता, क्योंकि सबकी माएं होती हैं और वो दुआ कर रही होती हैं। लिहाजा ये है कि अब तो सिर्फ दुआएं रह गई हैं, लेकिन खेल है, खेल में उतार चढ़ाव आता है। कोई एक बड़ी अगर पार्टनरशिप लग गई, खेल में उतार चढ़ाव आता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान टेस्ट पर बात की है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। जब से चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट मजीद तनज़ली का शिकार हो रही है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।